कई बार ऐसा होता है ना कि बिना किसी वजह के बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या कभी-कभी ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जैसे खत्म ही हो गया है, या फिर मूड अचानक से स्विंग हो जाता है। आखिर ये सब होता क्यों है? चलिए, आज इसे ही समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन शरीर है कि साथ ही नहीं दे रहा? या कोई छोटा सा काम भी किसी पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। असल में ना, ये सब दिमाग का खेल नहीं, बल्कि हमारे हॉर्मोन्स का खेल है। जी हाँ, ये वो पावरफुल केमिकल्स हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, खुद को दोष देने के बजाय शरीर की इस केमिस्ट्री को समझते हैं। आज के इस सफर में हम एक-एक करके इन हार्मोन्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हार्मोन्स असल में हैं क्या और ये हमारी जिंदगी को चला कैसे रहे हैं। आइए इसे डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है और हार्मोन्स उसके कंडक्टर हैं। हर मूड, हर भावना, हर फैसले के पीछे इन्हीं की धुन होती है। ये सिर्फ केमिकल्स नहीं, बल्कि हमारे मन के असली राज हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस हार्मोन की जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, कॉर्टिसोल। यही हमारी ओवरथिंकिंग और चिंता की असली जड़ है। देखिए, मजे की बात यह है कि कॉर्टिसोल हजारों साल पहले हमें शेर जैसे खतरों से बचाने के लिए बना था। लेकिन आज का दिमाग जब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तब भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत ज्यादा तनाव दे जाती हैं। तो इस स्ट्रेस अलार्म को बंद कैसे किया जाए? पहला, 5 गहरी सांसें लीजिए। ये नर्वस सिस्टम के फाइट और फ्लाइट मोड को बंद करके रेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। दूसरा, सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक फोन से दूर रहिए। स्क्रीन देखते ही हमारा दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। तीसरा, सुबह 10 मिनट की धूप जरूर लें। ये शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करती है, जिससे कॉर्टिसोल अपने आप रेगुलेट होता है। और चौथा, जब भी ज्यादा सोचने लगें तो उस भावना को पहचानें और कहें, ये सिर्फ कॉर्टिसोल है। ऐसा करते ही उस भावना का असर कम हो जाता है। अब एक और बड़ा मजेदार हार्मोन है जो पहले तो हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है और फिर धीरे धीरे हमें अपने जाल में फंसा लेता है। चलिए, डोपामाइन के इस दोहरे खेल को समझते हैं। ये बात बहुत गहरी है। डोपामाइन का काम हमें खुशी देना नहीं, बल्कि किसी इनाम की उम्मीद में दौड़ाते रहना है। इसीलिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय हर स्वाइप के साथ दिमाग उस अगले हिट की उम्मीद करता है, एक ऐसा इनाम जो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता। और ये एक कभी न खत्म होने वाली खोज बन जाती है। सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स, ये सब हमें तुरंत डोपामाइन का शॉट देते हैं। और जब दिमाग को बार बार ऐसी आसान खुशी मिलती है ना, तो वो मेहनत वाले कामों में दिलचस्पी खो देता है। और बस यहीं से हमारी असली मोटिवेशन खत्म होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला कदम है ये पहचानना कि डोपामाइन की ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ कहाँ से रही है। फिर इनका इस्तेमाल कम कर दीजिए। ऐसा करने से दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स रीसेट होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगती है। और सबसे ज़रूरी, किताब पढ़ने या कोई नई स्किल सीखने जैसे काम चुनिए। ये डोपामाइन की जगह सेरोटोनिन बनाते हैं, जिससे छोटी मोटी खुशी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि मिलती है। अब सवाल आता है आत्मविश्वास, ताकत और फोकस का। इन सब का असली ईंधन क्या है? वो हार्मोन जो हमें अंदर से एक योद्धा बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका एक शानदार चक्र है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन हमें और ज्यादा एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। ये एक कमाल का पॉजिटिव लूप है। और इसे बढ़ाने के कुछ ठोस तरीके हैं। भारी व्यायाम जैसे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स शरीर को मजबूत बनने का सिग्नल देते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जंक फूड से बचिए और गहरी नींद लीजिए, क्योंकि ज्यादातर हार्मोन्स नींद में ही बनते और रेगुलेट होते हैं। और हाँ, कोई साहसिक कदम उठाइए। डर पर जीत हासिल करना दिमाग को बताता है कि आप केपेबल हैं, जिससे सीधे कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अब बात करते हैं उन 2 हार्मोन्स की जो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी और हेल्दी रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। ये हैं ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं या भरोसा करते हैं तो ये रिलीज होता है।
अगर इसकी कमी हो तो दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है और अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। इसे बढ़ाने के तरीके बहुत सरल पर बहुत असरदार है। किसी को 20 सेकंड तक गले लगाइए। रिसर्च बताती है कि इतनी देर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो तनाव कम करके जुड़ाव की भावना पैदा करता है। किसी की आंखों में देखकर दिल से बात करें या बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करें। ये छोटे छोटे काम हमारे अंदर शक्तिशाली केमिकल रिएक्शंस शुरू करते हैं, जो अकेलेपन को दूर भगाते हैं। और अब सेरोटोनिन, ये है स्टेबिलिटी हार्मोन। ये डोपामाइन की तरह पल भर की खुशी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली शांति और संतुष्टि देता है। ये हमारी सेल्फ वर्थ की भावना को भी कंट्रोल करता है। और सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना काफ़ी है। रोज सुबह धूप में बैठिए, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे सेरोटोनिन बनाने में मदद करती है। उन चीज़ों के लिए आभारी रहिए जो आपके पास हैं। ये दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है, जिससे संतुष्टि बढ़ती है। और हाँ, अपनी छोटी छोटी जीतों को भी सराहिए। ये आदतें धीरे धीरे आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी की नींव रखती हैं। तो अब तक हमने 5 सबसे शक्तिशाली हार्मोन्स को समझ लिया है। मतलब अब हमारे पास वो जानकारी है जिससे हम अपने अंदर के इस पूरे सिस्टम पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। ये हमारा अल्टीमेट हार्मोन डैशबोर्ड है। कॉर्टिसोल यानी तनाव को सांसों से कंट्रोल करे, डोपामाइन के लिए कठिन काम चुनें, आत्मविश्वास के लिए टेस्टोस्टेरोन को एक्शन से बढ़ाएं, जुड़ाव के लिए ऑक्सीटोसिन और स्थिरता के लिए सेरोटोनिन को अपनी आदतों से जगाएं। असली शक्ति खुद को अंदर से समझने में ही है, ताकि हम खुद को बदल सकें। अब जब ये कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो सवाल ये है कि हम इससे अपनी जिंदगी को क्या दिशा देंगे। सोचने वाली बात है।